देखिए, हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भजन में हमारे अंतराल पड़ रहा है। कहीं न कहीं हम चूक कर रहे हैं। ध्यान दें आप, हमारे जीवन का अभी लक्ष्य भगवत प्राप्ति या नाम जप में प्रेम हो जाना या गुरु इष्ट में प्रेम हो जाना ये नहीं है। हम अपनी कामनाओं की, जो हमारी खुद हैं और अनंत जन्मों की हैं, शरीर छूट जाता है। एक बात ध्यान रखें आप, कामना वासना ये बनी रहती है, क्योंकि मन वही है जो हमारा पहले शरीर में था, वही मन आज भी है, वही वासनाएं हैं, वही इच्छाएं जो अधूरी हैं, वही लिए हम कई शरीर प्राप्त करते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप इस पर चिंतन करना अवश्य ही। वही मन रहता है चाहे हम पशु योनि में चले जाएं, क्योंकि जिस इंद्रिय से हमने अधिक भोग किए हैं, भगवान का भजन नहीं किया है, तो पशु योनि में भी जाना पड़ता है। तो वही इंद्रिय आपकी प्रबल होगी, उसी योनि में आप ढकेल दिए जाओगे। खूब भोग भोगो, क्योंकि आपने मनुष्य जीवन में लक्ष्य ही भोग रखा था। निश्चित मानिए, साधक को तो भयभीत हो जाना चाहिए इस भयावह संसार में। अगर हम आपसे कहें कि आपकी कोई भी कामना पूरी हो गई, तो आप विचार करें, फिर क्या, फिर एक नई कामना उत्पन्न होगी। क्योंकि कामना से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, भोगों से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप अभी जीवन में आपने जितना भी अभी तक जीवन जिया है, आप खुद अनुभव करके देख लें। आपने जो भी भोग भोगे, क्या उनसे आपको शांति मिल गई? कामना की पूर्ति होने के बाद दूसरी कामना खड़ी नजर आएगी। भगवान की इस माया का आप पार नहीं पा सकते, और इसका संचालन मन से होता है। अगर आप भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, दृढ़ता से भजन नहीं करेंगे, निश्चित मानिए मन वासना पर ही चोट करता है। भगवान का नाम जप वासना पे ही चोट करेगा, आपके मन को निर्मल बनाएगा। तब आप समझ पाएंगे, सुलझ पाएंगे। आपको भगवान ऐसा विवेक दे देंगे कि आप प्रसन्न रहने लगेंगे, आपका चित्त शांत रहने लगेगा। निश्चित मानिए, अगर आप माया की तरफ भागोगे तो माया आपसे भागेगी। ये बात आप लिख लें कहीं डायरी पे। आप जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति दृढ़ आसक्ति रखेंगे, तो आपको वहीं से दुख मिलने लगेगा, वही वस्तु आपसे भागने लगेगी। आप भगवान की तरफ, भगवान के नाम की तरफ मुड़िए, श्रद्धा करके, बिल्कुल अंधे की भांति आप दौड़ पड़िए भगवान की तरफ, तो माया आपके पीछे भागने लगेगी। ये रहस्य को सब नहीं जान पाते, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। अध्यात्म बहुत गूढ़ विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है धर्म। ये तभी समझ में आएगा जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। माया में ही हम खेलते रहेंगे, फिर भी हम अपने को बहुत बड़ा भगत मानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम भजन भी कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य भगवान ना हो के भगवान की माया है, संसार है, विषय भोग हैं। तो जो भजन कर रहे हैं वो हमारे अहंकार को बढ़ा देगा। आप निश्चित समझें, तो आपको श्रेष्ठ भगत भी अपने को समझते रहेंगे और माया का भोग भी करते रहेंगे। फिर आपको कोई दिव्य अनुभव नहीं होगा, आप निश्चित समझें। अगर आप इसी शरीर से कुछ अनुभव करना चाहते हैं, इन्हीं आँखों से प्रिया प्रीतम के या जो भी आपके उपास्य देव हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं, इस शरीर के रहते हुए आप सब कुछ अनुभव करना चाह रहे हैं, तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि इस जीवन में हमें अधिक से अधिक भजन करना है। कामनाओं को आप अपने उपास्य देव पर छोड़ दीजिए। आप निश्चित समझिए, आप चल पड़िए एक बार, फिर देखिए आपकी कोई कामना अधूरी ही नहीं रह जाएगी।
क्योंकि ठाकुर जी सब जानते हैं। ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं जहाँ से स्फुरणा होती है। आप सोचते हैं, आप विचार करते हैं, वो वहीं पर बैठे हैं। आपकी भावना क्या है, आपके भाव क्या है, आप पूर्व जन्म में क्या थे, क्या वासना थी, आगे क्या होगा, इसके सबके दृष्टा वो हैं, वो देखते रहते हैं सब कुछ। हमें उन पे विश्वास करना होगा। केवल हमारे पास एकमात्र साधन है श्रद्धा। हमें उन पर श्रद्धा करनी होगी, महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करनी होगी। भगवान के नाम को आप पकड़ लीजिए, आपके हाथ में सब आ जाएगा, सब पकड़ में आ जाएगा। निश्चित समझिए, प्रभु हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो सामने ही है, वो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन वो ना तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ना तो उनका कोई अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त ही बहिर्मुख है, हम संसार की तरफ हमारा लक्ष्य है। तो भगवान में कैसे दिखाई दें? जब मन निर्मल होता है तो प्रभु हमारा लक्ष्य हो जाते हैं, तो प्रभु अनुभव देने लगते हैं। साधक ध्यान रखे, इसलिए बार बार कहा जाता है मूल में भगवान का नाम जप ही है। आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लें तो आप अनुभव करने लगेंगे। साधक प्रारंभ में नाम जप में चलता तो है, उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उसके मन को शांति नहीं मिलती, तो नाम जप उसका शिथिल पड़ने लगता है। यही वो गलती कर बैठता है। आप लगे रहिए, आपको नाम में स्वाद आने लगेगा। निश्चित समझें, आपकी जो पुराने प्रारब्ध हैं, जो पिछले प्रारब्ध हैं, जब वो नष्ट हो जाएंगे तो आपकी कामनाओं की भी पूर्ति होने लगेगी। आप धैर्य से नाम जप करते रहिए। नाम जप किसी भी अवस्था में छोड़ना ही नहीं है, ये ध्यान रखें। और बहुत भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के नाम जप में लग पाते हैं, ये भी आप याद रखें। आप देखेंगे सब कुछ हो रहा है संसार में, कहीं न कहीं आदमी लगा हुआ है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है, कहीं न कहीं मोह किए हुए बैठा है, पूरा अपना जीवन अर्पण किए हुए है, लेकिन नाम जप नहीं कर रहा है। सब कुछ कर रहा है लेकिन भगवान के नाम जप से दूर है। जो साधक भगवान के नाम में लग गए, आप निश्चित समझिए आपका कल्याण इसी जीवन में संभव है, इसी जीवन में संभव हो जाएगा। सब कुछ भगवान आपको दिखा देंगे, बस आप नाम में लगे रहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसी शरीर से, इन्हीं प्रत्यक्ष आँखों से आपको भगवत दर्शन करना है तो आपको निरंतर अधिक से अधिक, आप नाम करते करते नाम भूल जाएं। कोई विचार आ गया, कोई कर्म ऐसा आ गया भीतर से, आप उस कर्म में लग गए, किसी से बात करने लगे, कोई ऐसी घटना घट गई, आपका नाम विस्मरण हो गया। लेकिन ज्यों ही आप के ध्यान में आया कि अरे नाम जब छूट गया, आप व्याकुल हो जाइए, आप रोने लगिए, आप तड़पने लगिए। ये तड़पन प्रभु देखते रहते हैं। आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, आपके भीतर कितनी तड़पन है, कितनी निष्ठा से चल रहे हैं, ये प्रभु देखते रहते हैं। फिर आप देखेंगे आपका नाम ही नहीं छूटेगा। और हम जानबूझकर नाम छोड़ रहे हैं। कोई भोग आ गया, उसको भोगने में लग गए, कोई खाने पीने की वस्तु खाने पीने लग गए, भगवान का नाम विस्मरण हो गया। और जब याद आया तो हमें कोई ग्लानि नहीं, कोई शोक नहीं, तो फिर समय लगेगा। ये ध्यान रखें, ये ध्यान अवश्य आपको रखना है। अधिक से अधिक नाम जप करना है, नाम से ही सब पकड़ में आएगा। और हम किसी साधना लायक नहीं हैं, ये ध्यान रखना, किसी साधना लायक नहीं तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। आप निश्चित मानिए, वही सब भोग भोगते हुए हमें इतना समय हो गया, उससे हमें तृप्ति नहीं हुई, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है। उन भोगों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, और फिर एक नया शरीर। तो एक बात आप निश्चित समझ लें, अगर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो भगवान के आप नाम का आश्रय लें, महापुरुषों के सत्संग का आश्रय लें। ये दोनों काम होते रहेंगे तो आप नाम जप होता रहेगा। सत्संग भी बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखना। सत्संग ऐसी टेबलेट है जो आपको रोज़ खानी है। अगर ये टेबलेट आपने खाना बंद कर दिया
तो फिर आपको विषय घेर लेंगे, विकार घेर लेंगे, आपका भजन छूटने लगेगा। ये ऐसी दवा है जो आपको रोज़ ही खानी है। आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने की युक्तियाँ, ये सब हमें सत्संग से पता होता है। तो हमें महापुरुषों का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हम भजन में आगे बढ़ पाएँ, हमें बल मिल पाए। बिना बल के भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जाता। नाम जप से ही बल उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखने। लेकिन निरंतर हम नाम जप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सत्संग बहुत आवश्यक है। तो जितने भी साधक हैं जो सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम जप में लगिए। निश्चित मानिए आप बहुत ही सौभाग्य को प्राप्त होंगे। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो करुणा बरुणालय हैं। वो अवश्य ही आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करके और अपने चरणों में आपको प्रीति प्रदान करेंगे। बस मुख्य बात है कि हम नाम को ना छोड़ें। हम रोज़ अपना ऐसा अभ्यास बनाएं, सुबह से लेकर शाम तक हमें नाम को ध्यान रखना है कि नाम जब हमारा चल रहा है कि नहीं, इतना हमें ध्यान रखना है। तो फिर आप देखेंगे नाम भगवान की हम सब जीवों पर कृपा हो जाएगी। जिस पर भी नाम भगवान की कृपा हो गई, फिर कुछ इस जीवन में बाकी नहीं रहता। किसी भी चीज़ से, किसी भी आध्यात्मिक भौतिक से आप वंचित नहीं रह जाएंगे, ये आप समझ लें। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।